ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। दोस्तों, शादी कब, कैसे और शादी लेट होगी, जल्दी होगी, किसके साथ होगी, हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो शिवाली जी ने हमें एक होरोस्कोप देख रखा है, तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये है होरोस्कोप, आपके सामने पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले कौन आएगा वॉलंटियर में, कौन डिस्कस करेगा? मैं बता देता हूँ सर। हाँ जी, बोलिए विजय जी। सर पहले तो इसका जो है जी गंडमूल में पैदा हुई है और मंगलिक भी है। ठीक है। ठीक है। और नवांशे में देख, नवांशा चार्ट D9 में जो है 5th लॉर्ड 7th में चला गया है। अच्छा जी। तो चेंज है कि 7th लॉर्ड 5th में है, 5th लॉर्ड 7th में है। ठीक है। तो इसके लव मैरिज के चांसेस तो हैं ही है। अच्छा जी। और लेट मैरिज भी है क्योंकि 7th लॉर्ड जो है 9th हाउस में सैटर्न के साथ बैठ गया जाकर। तो ये लेट मैरिज इसका कराएगा ही। और बर्थ चार्ट में जो है ना इसका 11th हाउस में, हालांकि राहु अच्छा होता है पर वो 7th हाउस को देख रहा है। ठीक है। और जो जुपिटर कारका है उसकी डिग्रीज भी बहुत कम है, 2.26 की डिग्री पे बैठा हुआ है। पावर नहीं है बृहस्पति के पास भी इतनी। और बृहस्पति की इसकी दशा, इसको दशा भी चल रही है, योगिनी दशा भी जो भी है ना इसकी, वो भी बरनी में संकटा चल रही है इसकी, वो अच्छा भी जी। अच्छी नहीं है। तो यही अच्छा। चीजें मेरे को लग रही हैं कि प्रेजेंटली तो नहीं है इसका सही। बरनी में, ये मंगल पॉइंट में समझ नहीं आया। राहु संकटा। 7 कैसे देख रहे हैं? भरनी में राहु, अच्छा संकटा चल रही, ठीक है। ठीक है विजय जी, बहुत बढ़िया है विजय जी, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी, अपना अमरीश जी क्या क्वेश्चन आपका? अभी ये विजय सर ने बताया ना कि राहु जो है वो 7th हाउस को देख रहा है, वो कहाँ नाइन्थ देख रहा है एस्पेक्ट मतलब? से, नाइन्थ एस्पेक्ट से। 9th। अच्छा अच्छा, ओके। 7th 8th। ठीक है। और अपना विजय जी, आपने बहुत बढ़िया बताया। देखिए, हमने जब देखा सबसे पहले होरोस्कोप देखा तो गंडमूल देखा, लड़की गंडमूल में है, मघा नक्षत्र में है, इसका जो बर्थ है वो मघा नक्षत्र में है, तो मघा नक्षत्र का लॉर्ड केतु है। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि लड़की लगन में मंगल है तो मंगलिक है। हालांकि हम ये पढ़ते हैं कि लगन में मंगल अगर मेष राशि में हो जाए तो मंगलिक दोष को कम करता है। अच्छा, तीसरी बात, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि लगन का लॉर्ड लगन में, 7th लॉर्ड 7th में, या लगन लॉर्ड इन 7th या 7th लॉर्ड इन लगन, तो कई बार दो शादियों को योग बना देता है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब 7th लॉर्ड जो है वो अगर शनि के साथ बैठ गया तो वो भी शादी को लेट करता है। जैसे राहु ने नवम दृष्टि से देखा, उसी तरह शनि और शुक्र यहाँ पे इकट्ठे बैठे हुए हैं। हालांकि ये भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया है। अच्छा चलो, आप दूसरा कोई वॉलंटियर? शिवाली, आपने क्या चेक किया? सर मैंने भी यही देखा, मतलब जैसे आपने उस दिन बोला था ना 7th लॉर्ड अगर सैटर्न के साथ बैठ जाए तो शादी डीलेड है, ठीक है। और यही मांगलिक है। और जैसे कि ये सैटर्न के साथ बैठी हुई है तो मुझे लग रहा है कि सर इसकी शायद मैरिड लाइफ भी मतलब इतनी भी बहुत अच्छी नहीं हो, थोड़ी सी बिलो एवरेज हो सकती है। लेकिन डिवोर्स तो नहीं होगा क्योंकि सैटर्न बैठा है, तो वो सेपरेशन नहीं देगा लेकिन प्रॉब्लम्स तो, ऑब्स्टेकल्स तो देगा। चलो, सबसे पहले ना एक और आज नोट कर लो पहले, शादी होगी कब। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये मैरिज के बारे में कि दशा पैरामीटर्स क्या रहते हैं। दिव्या जी, आपने पढ़ा हुआ है ना पहले? जी सर, ये मतलब शादी का योग कब बनता है ये बोल रहे हैं आप? हाँ, हाँ सर, लाइक मैंने हाँ हाँ एक्सक्लूसिवली मैंने एक टॉपिक कवर किया था जिसमें मैरिज के ऊपर आपको बहुत पॉइंट्स बताए थे, वो नोट्स बने हुए हैं आप लोगों के पास, जी सर। है ना? तो चलो फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ आप सभी को।
आप नोट कर लीजिए दशा कब होती है, शादी कब होती है। देखो होरोस्कोप तो हमने देख लिया, होरोस्कोप में हमने ये भी देख लिया शादी लेट है, ठीक है, डिनायल नहीं है, डिनायल नहीं है, डिलेड मैरिज है, वो हमने पढ़ा था, डिलेड मैरिज है, डिनायल नहीं है। अब देखिए शुक्र जो कारक है वो शादी का कारक है, शुक्र की दशा हो, गुरु की दशा हो, वो भी शादी का कारक है, राहु की दशा हो, राहु इज व्याहु, ये जाना जाता है, राहु इज व्याहु, राहु की दशा हो, राहु शुक्र या बृहस्पति की दशा हो, तो ये नेचुरल सिग्निफिकेटर्स हैं मैरिज की। इसके अलावा हम देखते हैं दशा ऑफ सेवंथ लॉर्ड, यहां पे कोई भी नंबर हो, सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड होगा उसकी दशा में भी शादी हो जाएगी। दशा ऑफ लगन लॉर्ड की दशा में भी शादी हो जाती है, लगन के लॉर्ड की दशा हो तब भी शादी हो जाती है। क्यों कि सेवंथ हाउस से सेवंथ हाउस जो है वो लगन है, दशा ऑफ लगन लॉर्ड बीइंग सेवंथ हाउस फ्रॉम द सेवंथ हाउस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा नहीं है नमाज के बारे में, लेकिन दशा ऑफ लगन लॉर्ड ऑफ नमाज चार्ट, ये नमाज चार्ट है, हम नमाज बनाना सीखेंगे अगले लेक्चर में। नमाज है क्या, ये लगन को 0 से 30 डिग्री तक डिवाइड किया होता है, ये 0 से 30 डिग्री तक लगन चलता है, उसके हम 9 हिस्से कर देते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 9 हिस्से कर देते हैं, तो उससे हम D9 चार्ट बना लेते हैं। तो D9 जो चार्ट है यहाँ पे, वहां पे 9 नंबर है, तो 9 नंबर लगन की, 9 नंबर लगन यहाँ पे आ गया, तो दशा ऑफ लगन लॉर्ड ऑफ नमाज चार्ट में भी होगा। तो हाँ जी मंजूरा जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज क्लास नहीं है ना सर? नहीं आपकी नहीं है, दूसरी चल रही है एडवांस की। ऐसा, ओके। एंड सर आपका, अच्छा देखो दशा ऑफ लगन लॉर्ड ऑफ नमाज चार्ट और दशा ऑफ डिस्पोजिटर, डिस्पोजिटर क्या होता है कि यहाँ पे कोई जो प्लेनेट बैठा हुआ है सेवंथ हाउस में, डिस्पोजिटर मतलब जो भी प्लेनेट उस सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है उसकी दशा में भी शादी हो जाती है। और जैसा मैंने बताया दशा ऑफ वीनस, दशा ऑफ जुपिटर, दशा ऑफ राहु, दे आर द नेचुरल मैरिज गिवर्स। ठीक है, दशा ऑफ प्लैनेट्स प्लेस्ड इन सेवंथ हाउस या सेवंथ हाउस के साथ जुड़े हों, सेवंथ हाउस का लॉर्ड जहां पे बैठा है उसके साथ जो प्लैनेट बैठा है उसकी दशा में भी शादी हो जाती है। ये तो हमने पढ़ लिया, सेवंथ लॉर्ड की दशा में शादी हो जाती है। अब सेवंथ लॉर्ड जिस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, सपोज यहाँ पे शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ है, तो शनि की दशा में भी शादी हो सकती है। या इसको जो प्लैनेट देखते हैं, बेसिकली ये लंबा चौड़ा हो गया ना, इसको जो प्लैनेट्स देखते हैं सेवंथ लॉर्ड को, उनकी दशा में भी शादी होती है। सो पोस्टेड, एस्पेक्टेड, कंजाइंड तीनों में हो जाती है। और दशा ऑफ सेवंथ लॉर्ड फ्रॉम मून, देखिए इवन चंद्रमा है, जहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा से सेवंथ हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं या सेवंथ हाउस में जो, जैसे हमने ये लगन चार्ट लिया ना उसी तरह हम मून चार्ट ले लेते हैं। तो जहां से मून को देखेंगे, ये देखिए ये इसका मून चार्ट है, तो मून चार्ट से भी हमने उसी तरह देखना है, दशा ऑफ सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड, लगन लॉर्ड, प्लैनेट्स प्लेस्ड इन सेवंथ हाउस या प्लैनेट्स प्लेस्ड विद सेवंथ लॉर्ड। तो सेवन लॉर्ड यहाँ पे कौन है, शुक्र है, शनि है, शनि के साथ शुक्र बैठा हुआ है। ठीक है, शुक्र के बाद से शनि बैठा हुआ है। सो यहाँ पे हम ये भी ले लेते हैं कि सूर्य की दशा हो, शनि की दशा हो, राहु की दशा हो, या शनि के साथ शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र की दशा हो। सो काफी कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं।
एक ही कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अब इसके बाद हमने एक और चीज देखनी है। ये तो मान लो शनि की दशा 19 साल चलनी है, शुक्र की दशा 20 साल चलनी है, तो 20 साल का पीरियड तो बहुत लंबा होता है। शादी कब होगी? शादी कब होगी? शादी के लिए हम जो डेट निकालते हैं वो निकालते हैं, दो प्लैनेट्स को देखते हैं हमेशा, बृहस्पति को और शनि को। जब ये दोनों 7th हाउस को देख लें, अभी देखिए, अभी विजय जी ने जैसे बताया आपको, जुपिटर आजकल 10 नंबर में चल रहा है, तो अभी ये दृष्टि 7th हाउस में नहीं पड़ रही। यहाँ पे है 7 अप्रैल को बृहस्पति यहाँ पे आ जाएगा गोचर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सप्तम भाव को देखेगा। और दूसरा शनि, शनि की भी दृष्टि जब देखो, गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ेगी तो तभी ही आदमी की शादी हो पाती है। तो शनि आजकल यहाँ पे चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शनि और बृहस्पति जब दोनों ज्वाइन करके उस घर को देखेंगे, कंबाइंड दृष्टि पड़ेगी, उस टाइम उसकी शादी होगी। एक तो होरोस्कोप में ये प्रॉमिस करना चाहिए उसकी शादी है, दूसरा ये प्रॉमिस करना चाहिए कि उस प्लैनेट की दशा चल रही है, तीसरा जब बृहस्पति और शनि अपनी दृष्टियां 3rd या 7th या 10th किसी से भी शनि उस घर को देखे और बृहस्पति भी उस घर को देखे, उस टाइम ये शादी के योग बनते हैं। सो ड्यूरिंग दशा ऑफ प्लैनेट्स मेंशन्ड above, Saturn and Jupiter will make contact with 2 conditions। कौन कौन सी? आउट ऑफ 4 मेंशन करेंगे। एक तो 7th हाउस को देख ले या 7th लॉर्ड को देख ले। मान लो यहाँ पे 7 नंबर है तो उसका मालिक शुक्र है, ये जरूरी नहीं कि वो 7th हाउस को ही देखें। अगर 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र है उसको भी देख लेते हैं तो फिर भी शादी का योग बन जाता है। दूसरा है लगन को देख लें, क्योंकि लगन से 7th हाउस जो होता है ना, वो होता है, मान लो ये आदमी का है तो ये उसकी वाइफ का है, ये अगर वाइफ का है तो उसके स्पाउस का है। सो दोनों कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर हैं। सो 7th हाउस को पहले, सबसे पहले 7th हाउस को देखना है, फिर 7th लॉर्ड को देखना है। अगर दोनों कंडीशंस नहीं पूरी होती तो हम तीसरा क्या करते हैं, लगन को देख लेते हैं और लगन लॉर्ड को देख लेते हैं। लगन का मालिक मंगल है तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब और डीप चलिए। मैं कहता हूं लगन से कुछ भी नहीं बन रहा, देन गो फॉर मून चार्ट। सेम कंडीशन, मून से भी यही देखना है, 7th हाउस 7th लॉर्ड, 7th हाउस 7 लॉर्ड, और इसके अलावा लगन लॉर्ड, लगन हाउस, लगन, ये चारों, मतलब कोई भी कंडीशन पूरी होती है लेकिन बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि कंबाइंड होकर उस घर पे पड़ेगी तब काम होगा। ठीक है, विजय जी ने भी जैसे बोला कि बृहस्पति यहां से चेंज हो जाएगा 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को चेंज होएगा जब, तो वो अपनी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। शनि का 10th एस्पेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, तो इस पीरियड में, और ऊपर से इसकी जो दशा चल रही है, जुपिटर का अंतर चल रहा है बृहस्पति, क्योंकि लड़की के होरोस्कोप में शादी का कारक होता है, पति का कारक होता है, तो बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट हो गया, बृहस्पति यहाँ पे आके देखेगा, क्योंकि अभी राहु डिले कर रहा है, होता क्या बातचीत होती है, फाइनल नहीं होती। एक इन्होंने एक और क्वेश्चन बताया है कि ये इसकी लव मैरिज हो सकती है, क्यों? सर जैसे कि इन्होंने बोला था कि इधर नवमांश में 7th लॉर्ड 5th में, 5th लॉर्ड 7th में, और ऑल्सो मून की दशा चल रही है जो 5th में हाउस में बैठा है, तो उसकी महादशा है, तो जरूर हो सकती है। देखिए और चीजें नीचे चले, शुक्र जो है ना यहाँ पे लड़की के शुक्र के नक्षत्र में है, वीनस जो है वो शुक्र या तो मंगल के नक्षत्र में हो या मंगल शुक्र के नक्षत्र में हो, मंगल शुक्र के नक्षत्र में हो और शुक्र मंगल के नक्षत्र में हो, या मंगल शुक्र के घर में बैठा हो और शुक्र मंगल के घर में बैठा हो, क्योंकि मंगल इज ब्लड एंड वीनस इज लव अफेयर्स।
शुक्र, मंगल शुक्र इकट्ठे हों, 2 नंबर राशि में शुक्र बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, 2 नंबर में मंगल बैठ जाए शुक्र के घर में, या 7 नंबर में मंगल बैठ जाए शुक्र के घर में, शुक्र के घर में मंगल बैठ जाए या मंगल के घर में शुक्र बैठ जाए, तब जो चांसेस हैं वो बहुत ब्राइट हो जाते हैं। फिर हमने ये पढ़ा हुआ 5th लॉर्ड इन 7th, 7th लॉर्ड इन 5th, उसी तरह हमने पढ़ा है 7th लॉर्ड इन 9th, 9th लॉर्ड इन 5th। ये सभी कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं ये बनते हैं लव मैरिज के। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में नोट करवा रहा हूं, 5th लॉर्ड इन 7th, 7th लॉर्ड इन 5th, या दोनों इकट्ठे हो जाएं, 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड इकट्ठे हो जाएं तो फिर भी लव मैरिज। 7th लॉर्ड इन 9th, 9th लॉर्ड इन 7th, या दोनों इकट्ठे हो जाएं या एक दूसरे को देख जाएं। हाँ जी सर, 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों 5th हाउस में बैठे तो भी हो सकता है? हाँ बेटा, हो सकता है, ये तीनों की एक्सचेंज हो सकती है कहीं पे भी। 9th लॉर्ड इन 5th में हो जाए, 5th लॉर्ड इन 7th या 7th लॉर्ड इन 9th, ये तीनों जो है ना कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं। इन केस कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है तो ये लव मैरिज हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें पंचम भाव से हम लव अफेयर्स देखते हैं, 5th हाउस से हम लव अफेयर्स देखते हैं आपकी के। पंचम भाव में केतु बैठ गया तो केतु क्या करता है, वो ब्रेक करा देता है। इसकी जो एज हुई है वो इसी वजह से इतनी हो गई है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई लड़का पसंद नहीं था या लड़के के साथ इसकी बातचीत नहीं थी, लेकिन हुआ क्या कि शादी लव अफेयर नहीं हो पाएगा, शायद लव मैरिज नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो 2-3 चीजें हैं। एक तो यहाँ पे केतु बैठ गया, ये ब्रेक करवा देता है रिलेशंस में। पंचम भाव में केतु बैठा हो, लव अफेयर्स में वो करवा देता है ब्रेक। दूसरी बात है, इस घर का मालिक है सूर्य। सूरज अपने से 6th 8th में बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यहां से सूरज अपनी 6th पोजीशन में आ गया। 5th लॉर्ड हम क्या कहते हैं, 6th में हो, 8th में हो तो 12th में हो तो हम क्या बोलते हैं कि ये लव मैरिज नहीं होगी। हमने ये पढ़ा था 5th लॉर्ड इन 6th, 8th और 12th तो लव अफेयर्स मटेरियलाइज नहीं होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था ऑब्स्ट्रक्शन बाय पेरेंट्स, लड़की भाग जाएगी, लड़का भाग जाएगा, या दोनों मानेंगे तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ये हमने लव अफेयर्स या लव मैरिज के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे इसकी लव मैरिज नहीं होगी। अगर लव मैरिज होनी होती तो आज शी इज नाउ 32 ऑलमोस्ट, तो लव मैरिज होती तो उसका फिर ये आपके पास होरोस्कोप शादी के लिए नहीं आता। ठीक है शिवाली जी? शिवाली, कुछ आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नॉलेज है कुछ और? डिटेल सर मुझे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन जैसे आपने बोला था कि हाँ एक तो ब्रेकअप इसका हुआ, इतना तो मुझे मतलब पता है। तो लेकिन वो किस बात पे हुआ है, वो शादी होने वाली थी, दैट डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन लड़के तो ये देख रही है और बस वही मतलब लड़कों का देखना चालू है। सर या जुपिटर जैसे 2nd हाउस 2 नंबर या 7 नंबर राशि के में अगर जुपिटर बैठे तो 2 वाइफ्स होती हैं, आपने कुछ बोला था ऐसे? द्विभार्या योग हमने बोला था, द्विभार्या योग 2 जगह पे। बेसिकली बृहस्पति जो है ना शुक्र के घर में आ गया 2 नंबर में या 7 नंबर में, तो इन लोगों का 2 लोगों के साथ चक्कर रहता है। सर चाहे मेल का हो या फीमेल का हो, है ना? फीमेल भी तो कर सकती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, ये शिवाली ने कंफर्म कर दिया कि उसका ब्रेकअप हो गया है। ठीक है ना। अब देखिए शादी कब होगी, बात तो यहाँ पे आके अटकती है। शादी कब होगी? शादी इसकी इस साल में हो जाएगी, इसकी इस साल में शादी हो जाएगी।
लव मैरिज नहीं हो पाएगी। ये सर आप देखो इसके ग्राउंड्स पे कह रहे हैं कि ये जो शनि और बृहस्पति जब उसको एस्पेक्ट करेंगे 7th को, या कोई और लॉजिक लगेगा इसमें? देखिए पहली बात है कि आज की डेट में जो मून है, मून यहाँ पे सुख साधन का मालिक है, पंचम में बैठा है, खराब नहीं है हॉरोस्कोप में। 4th लॉर्ड इन 5th खराब नहीं है। मंगल भी अपने घर का खराब नहीं है, ठीक है। अब मेन दिक्कत क्या आ रही है, जुपिटर यहाँ पे नीच का चल रहा था, जुपिटर कारक है शादी का, चंद्रमा से छठे में चल रहा था, 1 2 3 4 5 6, और चंद्रमा में जुपिटर की दशा चल रही है, तो जुपिटर यहाँ पे नीच होकर बैठा हुआ है, और जुपिटर है कारक शादी का। लड़की के हॉरोस्कोप में जुपिटर जो है वो कारक है शादी का। तो अब जब वो वहां से निकलेगा, अपनी नीचता से निकलेगा, तो क्या करेगा, लाभ स्थान में जाएगा, बृहस्पति और राहु इकट्ठे हो जाएंगे। 11th में, 1 नंबर कुंडली में 9th हाउस लॉर्ड 11th में जाना खराब नहीं होता, और चंद्रमा से भी ये सप्तम में चले जाएगा। चंद्रमा से 6ठे 8वें में बृहस्पति का जाना खराब होता है, लेकिन चंद्रमा से 7वें में जाना खराब नहीं होता है। तो इसलिए एक तो दशा उसकी ये चल रही है, चंद्रमा में गुरु की दशा चल रही है, और दूसरी बात है कि बृहस्पति यहाँ पे आएगा, इसको दलेरी देगा, पब्लिक जो इसके स्टेटस हायर होगा, और इसकी शादी हो जाएगी। सो इस साल जो चांसेस हैं, इसकी शादी 7 अप्रैल के बाद 30 जून के पहले रिश्ता हो जाएगा। 30 जून से पहले रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। शादी जो होगी वो बाद में, जब जुपिटर 30 जुलाई को फिर चेंज होगा, वक्री होगा, फिर मार्गी होगा, ये जाके अक्टूबर नवंबर में इसकी शादी हो पाएगी। सर ये कैसे आपने बताया कि अप्रैल के बाद और 30 जून से पहले हो जाएगा इसको? बेटा 7 अप्रैल को बृहस्पति ने चेंज होके यहाँ पे 11 नंबर में आ हाँ जाना, जी, और 30 हाँ जून जी, को उसने हाँ जी। वक्री होके वापस उसने धीरे 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 यहाँ पे आ जाना। ओके। 30 जुलाई फाइन को सर। बृहस्पति फिर 10 नंबर में एंटर कर जाएगा, ओके ओके। क्योंकि फिर वापस जाएगा। हमने ये देखो, ये अभी नक्षत्र बेस्ड भी गेम है, और ये वक्री मार्गी की भी गेम है। तो बृहस्पति ने अभी वक्री होके 30 जून को वक्री होना है, और वो 30 जुलाई को यहाँ पे फिर 10 नंबर में एंटर कर जाएगा। अपने पंचांग देख लो, पंचांग में आपको सारी डिटेल्स बृहस्पति की मिल जाएंगी। सर हाँ जी। एकदम सिली क्वेश्चन है, लेकिन फिर मुझे आया है इसलिए। मतलब ऐसा कभी होता है, जैसे अभी इसके केस में हो रहा है कि जुपिटर 10 से निकल के 11th हाउस में जा रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि रिश्ता हो जाएगा, लेकिन जब वो वक्री होके फिर से 10th हाउस में आ जाएगा, तब ऐसी केसेस में वक्री होने के बाद या वापस आने के रिश्ता टूटता है, ऐसा कुछ होता है? चांसेस हैं। ओके। क्योंकि जो चीजें हम कई बार गुम करते हैं ना, वो वक्री ग्रह की दशा में हमें मिल जाती हैं। जब कोई प्लेनेट वक्री होता है तो वापस हमें चीजें मिल जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई काम होता है, और जब वो वापस प्लेनेट चला जाता है तो पार्टी भाग जाती है, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए बोला कि शादी जो करनी है वो जब अक्टूबर नवंबर के बाद करनी है, ठीक है। अभी शादी नहीं करनी। मैं, चलो शिवाली, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये लड़की अगर आपके कांटेक्ट में है तो मेरे पास एक डॉक्टर MD पैथोलॉजी है, और ही इज 88 बॉर्न, ठीक है। बट लड़का अमृतसर में है, पंजाब में, MD पैथोलॉजी उसने DY पाटिल से किया है, बॉम्बे से MD उसने किया है, उसके बाद रिसर्च किया है, और अभी जॉब कर रहा है, अच्छी जॉब कर रहा है। तो उसके लिए भी वो लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। मैंने हॉरोस्कोप मिलाया था, मैं वो अभी बताता हूँ आपको। ये देखो ये देखो, ये लड़का है, इसका बर्थ है 9 अक्टूबर 1988 का, ठीक है। 1988 का, लड़की से बड़ा है, और ये जो उसका है, ये देखिए 27.5 गुण मिल रहे हैं। MD पैथोलॉजी, ठीक है। पढ़ा बॉम्बे से, पुणे से, ये भारतीय विद्यापीठ से, फिर बॉम्बे से, फिर वो नासिक से, अपना यहाँ पे शिरडी साईं मंदिर, तो ये सारा वहीं पे पढ़ा है। लेकिन ही बिलोंग्स टू पंजाब। और सबसे बड़ी चीज है, दोनों की ग्रह मैत्री है, दोनों के मालिक सूर्य है,
ठीक है, दोनों की राशि जो है सिंह राशि है और नाड़ी दोष नहीं है, ठीक है, और 27.5 गुण मिलते हैं। तो वैसे ही मैं चेक कर रहा था क्योंकि ये लड़के की शादी लेट है, ठीक है, इसकी भी शादी लेट है और इसका भी पीरियड अभी बन रहा है। बाकी भगवान ने जब किसका किसको कहाँ पे मिलाना है वो यू नेवर नो। इसको बोल दो, इसके देखो शिवाली, अब दूसरा चलते हैं टेक्निकल। कोई भी आदमी आपके पास आता है, जब आप उसको बोल देते हो कि एज ए डॉक्टर यार कुछ नहीं है, सब ठीक है, तो वो कहता है इसको नॉलेज नहीं है, ये बेकार है बंदा। अगर आप उसको बोल देते हो कि ये आप टेस्ट करा के, और डॉक्टर क्या करता है, टेस्ट करवाने भेज देता है, टेस्ट होते हैं, वो कहता है अच्छा अल्ट्रासाउंड करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, अच्छा सीटी स्कैन करा लो, सारी रिपोर्ट्स आ जाती है, वो चेक करके कहता है यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो मल्टीविटामिन खाओ और जाओ। बंदा 5-10 हजार रुपये खर्चा कर देता है, तो उसको लगता है कि मैंने एफर्ट्स किए हैं। अगर आप उसको घर से पहले ही बोल दो यार ठीक है, तो ये पता है वो क्या कहता है, डॉक्टर को नॉलेज नहीं है, किसी और के पास चला जाता है। अब इसकी शादी तो हो जानी है, वो क्लियर है, ठीक है, शादी इसकी हो जानी है, लेकिन एक इसकी गंडमूल की पूजा बनती है केतु के नक्षत्र में, मगा में, और केतु ही ब्रेक कराता है जब भी कराता है। और आजकल भी केतु यहाँ पे अष्टम में चल रहा है और दूसरे में राहु चल रहा है। तो मैंने इसलिए आपको बोला कि अभी शादी नहीं करनी है, इसका हो जाएगा, लेकिन दूसरा घर परिवार का, और अष्टम में बैठ के केतु उसको देखेगा और राहु वहां पे बैठा हुआ है, तो समटाइम्स क्या धोखा हो जाता है। तो इसलिए इनको केतु के उपाय करवाने जरूरी है। और दूसरा, इसकी दशा जो चल रही है वो चल रही है मून में जुपिटर की, तो जुपिटर भी क्योंकि नीच का होकर चल रहा है, और जुपिटर यहाँ पे 2 डिग्री पे बैठा है जैसे विजय जी ने बताया, तो इसको पुखराज पहनाया जा सकता है। ठीक है विजय जी? ठीक है सर, ठीक है सर। इसको पुखराज पहनाया जा सकता है। जुपिटर यहाँ पे बेनिफिक आ रहा है, लेकिन जुपिटर जो है क्योंकि उसकी डिग्रीज बहुत कम है, तो जुपिटर को पावर देने के लिए, 9th हाउस को पावर देने के लिए, ये 5 नंबर की अगर राशि लें तो वहां से भी जुपिटर जो है वो पंचम भाव का मालिक है, 1 2 3 4 5, और अगर हम लगन को लेंगे तो वहां से भी नवम भाव का मालिक है। तो जुपिटर के लिए जुपिटर, मून, सन एंड मार्स, ये प्लैनेट्स हैं जिनको हम पावर दे सकते हैं। तो शादी करानी है तो पुखराज बना सकते, सोने की रिंग में पुखराज इसको आप बोल सकते हैं पहने के। और दशा चंद्रमा की चल रही है, दूसरा तरीका होता है, उनको बोल देते हैं सोमवार के व्रत रखो, 16 सोमवार के व्रत रखो। आपने उसको ये बोलना है कि 16 सोमवार के व्रत रखो, और जब आप उद्यापन करोगे उससे पहले पहले आपका रिश्ता हो जाएगा। देखो 16 का मतलब होता है 4 महीने, 3 महीने, तो 3 महीने में उसका रिश्ता हो जाएगा। और उसको बोलो शादी को बचाने के लिए, अच्छा पति पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखो, उद्यापन करो, और जो स्टोन पहनना है वो आप क्या कर सकते हैं कि इसका पहनिए, जुपिटर के लिए पुखराज पहनिए। ठीक है, और कोई आप में से कोई ऐड करना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? अमरीश जी, विजय जी, अदिति जी, दिव्या जी, आज विवेक नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। सर, हाँ बोलिए। सर मैं क्लास सुन रहा हूँ और मेरे पापा को लेके मेडिकल में आया था। अच्छा ठीक है, और ठीक नहीं उनका। ठीक है बेटा, बाद में मैं बात करता हूँ फिर आपसे। और सर जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि ये जो है सैटर्न के साथ बैठा है इसका 7th लॉर्ड, तो इसका मैरिड लाइफ मतलब कैसे हो सकता है, डिस्टर्ब होगा? सैटर्न के नहीं होगा, खराब नहीं होगा बेटा। सैटर्न जो है ना, वो सैटर्न यहाँ पे सैटर्न खराब नहीं करता है। बेसिकली शुक्र और शनि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि शनि या शुक्र या कोई भी प्लेनेट 9th हाउस में बैठा हुआ अपनी दशा अंतरदशा में खराब रिजल्ट नहीं देता है। मैंने इसका चेक किया था, मैंने अभी बोला नहीं आपको, लेकिन मैंने इसका चेक किया था। इसका जो है ना, देखो रुचक योग है, होरोस्कोप में रुचक योग है, लगन में मंगल बैठा हुआ है, केतु पंचम भाव में बैठा है, तो शी इज मेंटली शी इज सुपर। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो एमडी पैथोलॉजी करेगा बेवकूफ हो या दिमाग से पैदल होगा, वो बंदा बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट जीनियस होगा। लेकिन केतु जो है पंचम भाव में चंद्रमा के साथ बैठता है, तो इसको पितृ दोष भी बोलते हैं। ये मेंटल स्ट्रेस में रहता है बंदा ऑल द टाइम। तो राहु इसके होरोस्कोप में हालांकि 11th हाउस में बैठा बढ़िया हुआ है,
लेकिन यहाँ पे राहु जो है वो राहु की दशा अंतर्दशा ओवरऑल कहते हैं कि ज्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं देती है। और शुक्र यहाँ पे 9th में बहुत बढ़िया है, बृहस्पति 2nd में ठीक है, वाणी इसकी अच्छी है, बुध सूरज इकट्ठे बैठे हुए यहाँ पे, बुध आदित्य योग बनाते हैं, 10th हाउस में बुध और सूरज इकट्ठे बैठे हुए बुध आदित्य योग बनाते हैं। और प्रबल राजयोग का रहेगा 10th हाउस में सन का बैठना, 5th लॉर्ड इन 10th, वैसे केंद्र और त्रिकोण का अगर इन्वॉल्वमेंट लेते हैं तो 10th हाउस में सूरज का बैठना बहुत बढ़िया होता है, 10th में मंगल का बैठना, सूर्य का बैठना प्रबल राजयोग देता है। लेकिन जो देखिए दिक्कत यही है कि इसकी सिर्फ शादी लेट है और कुछ नहीं है, शादी इसकी अच्छी होगी। अभी जो पीरियड चल रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे राहु चल रहा है, यहाँ पे केतु चल रहा है, तो इस पीरियड में थोड़ा ध्यान से रहना है, रिश्ता तो करना है लेकिन हाई फाई नहीं करना है, अभी नॉर्मल रूटीन में चलना है। जब वो दोबारा से बृहस्पति 11 नंबर में एंट्री करने वाला होगा तब शादी करेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए और होता है उपाय, इसको हम देखो शिव मंदिर जाएगी शिवालय में तो वहां पे गणेश जी भी मिल जाएंगे, माता जी भी मिल जाएंगे। चंद्रमा के लिए कहते हैं माता भगवती की उपासना करो, केतु के लिए कहते हैं गणेश जी की पूजा करो, और दशा भी चंद्रमा की चल रही है तो शिव जी की पूजा पाठ किया जा सकता है। माता, क्योंकि लेडीज जो हो जाती है शिव मंदिर में वो माता गौरी की ही उपासना करती हैं, चाहे व्रत रखती है लेकिन वो शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाती है, वो उपासना करती है तो माता गौरी की। सो इसलिए बहुत बढ़िया है। दूसरा, इनको अगर दिक्कत होती है, मैंने आपको उपाय बताया था बट वृक्ष वाला, वो भी करवाया जा सकता है, ठीक है। बट वृक्ष वाला याद है सभी को? बट वृक्ष की 108 पे कर्मा लेनी होती है, कुछ ना कुछ करवा दो, सो दैट अगर कहीं पे बाधा होगी भी तो क्लियर हो जाएगी, उसको ये लगेगा कि मेरे को शिवाली ने बताया था और मेरा काम हो गया। काम तो इसका हो ही जाना है, काम तो इसका हो ही जाना है, लेकिन इसको 16 सोमवार के व्रत, बट वृक्ष की परिक्रमा और उंगली में पुखराज पहनने के लिए बोल दो। बृहस्पति के लिए पुखराज जो पहनना है, क्योंकि 2 डिग्री पे होने पे बृहस्पति पावरफुल नहीं है, इसके लिए इनको हम पुखराज दिलवाई देते हैं, ठीक है। मूंगा नहीं पहनना, मूंगा नहीं पहनना, पुखराज पहन सकते हैं, सुच्चा मोती पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, मोती और पुखराज दोनों को भी इकट्ठा डाल के गले में आप लॉकेट बनवा के भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलो विजय जी कुछ ऐड करना है, बोलिए। इससे हटकर ये क्वेश्चन, हाँ जी सर आप करो, आप, मेरा डिफरेंट क्वेश्चन है सर। इसके 5th हाउस में केतु, इसकी पढ़ाई में भी ब्रेक हुई होगी कभी? हाँ जी हुई होगी, बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा है। इसकी विद्या में कहता है एजुकेशन में ब्रेक आती है, होता क्या है +2 के बाद एडमिशन ना मिली हो, +2 के बाद एडमिशन ना मिली हो कहीं पे, तो रिपीट किया हो उसको, ऐसा कुछ इंडिकेट करता है, ठीक। हाँ जी लीना जी। सर जैसे हम गोचर में मून से सारी प्लैनेट्स की पोजीशन देखते हैं ना, जैसे राहु मंगल 3 6 11। सर वीनस की मैंने ना क्लास नहीं अटेंड करी थी, वीनस की कौन सी पोजीशन अच्छी होती है मून से? वीनस की 6th पोजीशन अच्छी नहीं होती, मैं बता दूंगा आपको। 6th नहीं अच्छी होती, वीनस 6ठे भाव में बीमारी देता है। जो वीनस है, वीनस का होता है 6th में सबसे ज्यादा खराब होता है, 7th 10th एंड 6th, बाकी सब अच्छे होते हैं, 1 2 3 4 5 9 11 12 सब बढ़िया होते हैं। ओके। सिर्फ 7th